नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में, जहां पे हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों की, सरकारी योजनाओं की, ताकि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके और आप इन योजनाओं का लाभ उठा सके। तो इसी कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश संत रविदास स्वरोजगार योजना की। अगर आप कक्षा 12वीं पास हैं दोस्तों, तो आप इस योजना के तहत लोन लेकर के खुद का व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं और अच्छी आमदनी भी इससे कर सकते हैं और सरकार इसमें छूट भी देती है। तो पूरी जानकारी आज की इस सिंगल वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दाहिनी तरफ ये सब्सक्राइब का बटन है, फटाफट दबा दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, ताकि अगर हम जो मेहनत करते हैं वो हमें पता लग सके कि हाँ, हमारे इस वीडियो को कितने भाई बहन लाइक करते हैं। तो अगर आपको अच्छा जानकारी लगता है तो जरूर लाइक कीजिए और MP रोजगार परिवार के सदस्य बनकर के आप ऐसी ही जानकारियां पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो को हम शुरू करते हैं और इसके लिए हम आ जाते हैं, ये ऑफिशियल पोर्टल है samast.nponline.gov.in। विभाग का जो नाम है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, इस विभाग के अंतर्गत ये आता है। योजना का नाम संत रविदास स्वरोजगार योजना। योजना का उद्देश्य क्या है, किसके लिए यह है? तो योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जो हमारे SC हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के जो हमारे भाई बहन हैं, वो इस योजना से कम ब्याज दर पर ऋण ले सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। योजना का क्रियान्वयन, संत रविदास स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्त लक्ष्यों को निर्धारण जिलेवार प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित भोपाल द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, इस योजना में कुछ टारगेट अलग अलग जिलों में निर्धारित किए जाते हैं, तो उन्हीं इसलिए थोड़ा सा आपको सजग रहना पड़ेगा और जल्दी से फिर आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो पात्रता हम जान लेते हैं कि इसकी पात्रता क्या है। सबसे पहला, योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश होगा, अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को दे होगा जो मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर स्थापित हों। अगर आप मध्य प्रदेश की सीमा के बाहर स्थापित करेंगे तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर ही आपका जो उद्यम है वो स्थापित आपको करना होगा और ये योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश के कार्यक्षेत्र में होगी। आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो, साथ ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। यानी अगर आप अनुसूचित जाति से आते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होगा जो कि विभाग द्वारा जारी किया जाता है। आवेदक दिनांक को 18 से 40 वर्ष के मध्य उसकी आयु होना चाहिए। जो भी इस योजना का लाभ लेगा उसका जो आयु है वो 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का चूककर्ता, अशोधी यानी डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। आपको किसी बैंक ने डिफाल्टर घोषित ना किया हो, ये चीज ध्यान रखना है। यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा है तो इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा। यानी अगर आपको पहले या अभी वर्तमान में किसी स्वरोजगार योजना का फायदा मिल रहा है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। सिर्फ एक बार ही इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होगा। यानी आप केवल एक ही बार इस योजना का फायदा ले सकते हैं। अगर आप चाहें कि मैं बार बार इस योजना से काम करता रहूं तो ये नहीं होगा, केवल एक ही बार आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं।
योजना उद्योग सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी, यानी आप अपना कोई उद्यम जो स्टार्ट करेंगे वो सर्विस हो सकता है, कोई उद्योग आपका हो सकता है, रिटेल बिजनेस आपका यहाँ पे हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं वित्तीय सहायता किस तरीके से आपको मिलने वाली है। तो उद्योग विनिर्माण इकाई के लिए राशि 1 लाख रुपए से 50 लाख तक की परियोजना इसमें है। सेवा सर्विस, सेवा यानी सर्विस क्षेत्र की जो इकाई है एवं खुदरा व्यवसाय रिटेल ट्रेड हेतु 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजना इसमें है। ब्याज अनुदान की अगर हम बात करें तो योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक के द्वारा वितरित शेष ऋण पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा, अधिकतम 7 वर्षों के लिए। जो आपका ब्याज रहेगा उसमें सरकार की तरफ से 5% की छूट दी जाएगी, जो कि 7 वर्षों के लिए रहेगी। साथ ही जो निगम की शर्तें हैं वो आपको मानना पड़ेगा, ये सारी चीजें रहेंगी। तो ये तो हो गया दोस्तों कि पात्रता क्या है, फायदा क्या है। हाँ, अब अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आना होगा samast.mponline.gov.in और आप चाहें तो खुद से भी आवेदन कर सकते हैं या फिर नजदीकी किसी CSC MP ऑनलाइन पे जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल पे आना है, आवेदन करें में आपको क्लिक करना है और अपना एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेना है, फिर लॉगिन करके यहां से आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद फिर आप आवेदन की स्थिति यहां से चेक भी कर सकते हैं। और अगर आप सभी कमेंट करेंगे तो इसके लिए कैसे आवेदन करना है हो सकेगा तो हम इसका वीडियो भी लेकर के आएंगे ताकि आप देख करके आवेदन भी कर सकें। तो मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।